बात समझ से बाहर है स्वामी जी कि कबूतर इतना प्यारा परिंदा जो इंसानों का कभी बहुत करीबी दोस्त रहा, वो आज एक दुश्मन की तरह से कैसे देखा जा रहा है। अब देखिए, मुंबई नगर निगम के बाद अब कर्नाटक की सरकार भी कबूतरों को दाना खिलाने पर रोक लगाने की तैयारी कर रही है। कबूतर करीब 6000 साल से इंसानों के दोस्त रहे। उसने हमने यानी इंसानों ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से कबूतरों का खूब इस्तेमाल किया। कभी ये ख़त पहुंचाते रहे, शांति दूत बने रहे, कभी जासूसी का काम भी इन्होंने किया, फिर दो चाहने वालों के बीच ख़त भी पहुंचाते रहे। स्वामी जी, कभी सोचा नहीं था कि ये सेहत के दुश्मन बन जाएंगे, जिसे अमन का परिंदा कहा जाता है। तो स्वामी जी, सरकारों के पास इन्हें दाना खिलाने पर बैन लगाने के अलावा कोई और उपाय है क्या? सबको खुशियां देने वाले और शांति दूत ये कबूतर, ये कैसे खतरा हो गए? कबूतर खतरा नहीं है, आदमी की कमजोर सेहत खतरा है। हाँ। अरे मेरे भैया, आदमी रूपी कबूतर, कबूतरी तू ठीक हो जा। थोड़ा हंसी मजाक की बात है, कोई खराब मत मानना। तो वो ये इन उड़ते हुए जो ये जो परिंदे हैं ना, इंसान रूपी परिंदों को ठीक करने की जरूरत है। क्यों कबूतरों पर दोष दे रहे हो? दिल्ली पूरा का पूरा गैस चैम्बर बनी हुई है, पूरे देश में भयंकर पॉल्यूशन है, जहाँ देखोगे वहीं पर डस्ट उड़ रही है, कबूतरों के पीछे पड़े हुए हैं। दरअसल ये चीज़ों को डाइवर्ट करने का एक तरीका है और कुछ नहीं है। और कुछ सो कोल्ड जो है एक्टिविस्ट जो है खड़े हो जाते हैं फालतू में, कभी कुत्ता बिल्लियों के खिलाफ, कभी गाय की भैंसों के खिलाफ, कि दिल्ली में गाय भैंस नहीं पाल सकते, भेड़ बकरियां नहीं पाल सकते। अरे बे, आवारा ना घूमे बात समझ में आती है। कुत्ते आवारों को पकड़े तो तकलीफ, गाय भैंस आवारा नहीं घूमे। तो ये सब जो ना एक अलग प्रकार का नैरेटिव है। लेकिन हाँ, इतना हम जरूर कहना चाहते हैं, जो योग करेंगे ना, उनका उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम योग से, और देखो ये यजन से, योग से, यजन से और भजन से, अच्छे आहार से, अच्छे विचार से इतने मजबूत हो जाओगे। ये देखो, भुजाएं, फेफड़े, कमर, पूरा शरीर कितना मजबूत होता है ना योग से। कुल मिलाकर स्वामी जी, बात ये समझ में आई ऐसे कि कबूतरों को दाना खिलाने पर बैन करने से बेहतर है समस्या साहब, आदमी कमजोर है, कि लोगों की सेहत जो है सरकार कंपलसरी कर दे। सरकार इस बात की गारंटी दे कि लोगों की सेहत बनी रहेगी, और वो कैसे बनेगी? वो योग के जरिए बनेगी, वो अच्छे खान पान से बनेगी, वो अच्छी जिंदगी से बनेगी। स्वामी जी, जैसे आप कह रहे हैं कि लोगों की कमजोरी की वजह से ऐसा हो रहा है, तो हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक कबूतरों की जो बीट है उसमें मौजूद फंगी हवा के जरिए हमारे लंग्स तक जाते हैं, और फिर छोटे छोटे बॉल की तरह बनकर पूरे लंग्स को सख्त कर देते हैं, कड़ा कर देते हैं, और फिर इन्फ्लेमेशन की वजह से लंग्स डैमेज होने लगता है। ये उन लोगों के लिए घातक साबित हो जाता है जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है, जैसा आप कह रहे हैं। तो स्वामी जी, योग के साथ साथ जरा लंग्स की इम्यूनिटी बढ़ाने की आज जरूरत है। खासतौर से एनसीआर के लोगों को तो बहुत ज्यादा जरूरत है इसकी। देखो, तान्या के कान की इम्यूनिटी हमने ठीक कर दी, उसके कान बहते थे, ठीक हो गए। रत्नमाला के यूट्रस में सिस्ट थी, उसका योग से यूट्रस स्ट्रोंग हुआ, उसने गांठ को ही पिघला दिया। निकिता का एसिडिक लेवल बढ़ा हुआ था, ओहो यूरिक एसिड, और उसने नॉर्मल कर लिया। प्रकाश ने भी प्रकाश पा लिया, साध ने बवासीर को, और पुष्पा ने माइग्रेन पेन को, और नितिन ने तो जो है अल्सरेटिव कोलाइटिस को हटा दिया। तो आखिर हमारा शरीर भीतर से मजबूत होगा ना, ऐसे ऐसे ऐसे। ये रोज मैं कहता हूँ, सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अरकहनी आदि पियो। फिर सुबह गोघृत का पान करो, गाय का घी, तिल का तेल, बादाम, रोगन या नारियल, वर्जिन कोकोनट ऑयल। और हम तो 2 चम्मच तो पीते हैं, और 2 किलो घी से रोज हवन करते हैं। लो, ये है हमारी सुपर इम्यूनिटी का राज। रोज योग और रोज यजन, और फिर योग से, यजन से, भगवान के भजन से, नासे रोग हरे सब पीरा,
जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। ऐसे पूरा सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू ते डरना। अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन योग रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तो रोज योग कर लो, फेफड़े बहुत मजबूत बन जाएंगे। भुजंग आसन 100 बार करा देते हैं, उष्टासन करा देते 1-2 मिनट, प्राणायाम करा देते हैं। और फेफड़ों के लिए तो जबरदस्त है 10 चीजें। एक तो स्वासरी क्वाथ, मुलेठी क्वाथ, पंचकोल क्वाथ, और छोटी पिपली दूध में उबाल के पी लो, दूध में हल्दी शिलाजीत, अश्वगंधा मुलेठी, अश्वगंधा मुलेठी सूंठी हल्दी शिलाजीत, और फिर स्वासारी बटी, स्वासारी गोल्ड या ब्रोनकोम दे दो, कंठामृत दो, लवंग आदि खदरादि बटी दे दो। स्वासारी क्वाथ या दिव्य पेय पिला देते हैं। घर में हम कहते हैं थोड़ा सा तुलसी, थोड़ा सा हल्दी अदरक का रस, ये इतना ही कर ले। गोमुखासन कर लें, थोड़ा सा स्कंध संचालन कर लें, इसी से ही फेफड़े इतने मजबूत बन जाते हैं। रे स्वामी जी, ये सारे अभ्यास आपके फेफड़ों को कोई भी बीमारी छू तक नहीं सकेगी।